News 18 India। तो बिहार में मचे हुए सियासी घमासान पर कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया। तारिक अनवर ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार पहले ही कई बार पाला बदल चुके हैं, फिर बदला तो जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी और अगर नीतीश गए तो ये गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो तारिक अनवर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, लेकिन एक डर भी उनकी तरफ से दिखाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो ये गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि हर मिनट हर एक घंटा जो है अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की राजनीति के लिए। पहले ही 2 बार वो पाला बदल चुके हैं, अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी और लोग फिर उन पर विश्वास नहीं करें। इंडिया गठबंधन में और भी तमाम पार्टियां हैं और वो सब मिलकर ऐसा अगर स्थिति पैदा होगी, उत्पन्न होगी तो उसका सामना करेंगे, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी हर स्थिति का जो चुनौती जो भी आएगी उसका सामना करेगी। तो बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों ही तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और अगर नीतीश कुमार सोच समझकर यहां पर फैसले लेते हैं तो यहाँ बीजेपी भी सोच समझकर आगे बढ़ेगी। तो बिहार के सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तल्खी के साथ ये जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से जाकर आप पूछिए। तो तेजस्वी तो नीतीश कुमार को लेकर सियासी अटकलबाजी का दौर लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में जाने को लेकर तरह तरह के उनके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रखी है। नीतीश कुमार रविवार को बीजेपी के सपोर्ट से फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इतना ही नहीं, उनके साथ बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी भी बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार राजभवन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर नीतीश कुमार कार्यक्रम में अब तक इस कार्यक्रम में दरअसल तेजस्वी यादव जो हैं वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद लगातार सवाल जो है नीतीश कुमार से पूछे गए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नहीं आए हैं आप उनसे सवाल पूछे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे उसी कार्यक्रम की, जहां पर नीतीश कुमार तो मौजूद थे लेकिन तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। जिसके बाद पत्रकारों ने, न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो नहीं आए हैं उनसे जाकर पूछे कि वो क्यों नहीं आए हैं। लेकिन हर मिनट हर घंटा बहुत महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में जारी है, कल आरजेडी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सुशील कुमार मोदी की तरफ से साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि उनका नाम उप मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी आने वाले समय में जो है बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलाव होंगे। तो बिहार की सियासत में जो ये घटनाक्रम चल रहा है दरअसल वो सुलझता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फैसला तो यहां पर बहुत जल्द लेना ही है। बैठकों का दौर भी जारी है और बिहार में मौजूदा सियासी हालात पर आरजेडी का बयान भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आरजेडी ने कहा कि जो भी मौजूदा हालात बने हैं उसे नीतीश कुमार को साफ करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की ओर से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। तो स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि आरजेडी के साथ वो रहेंगे या फिर नहीं, और यही आरजेडी चाह रही है कि जो वो चाह रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, उसको स्पष्ट कर दें। हालांकि आरजेडी भी बखूबी इस बात को जानती है कि नीतीश अपना पाला बदल सकते हैं। विपक्षी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव पर भी इसका साफ असर पड़ता हुआ नजर आएगा। सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूं, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी,
लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है, और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। तो बिहार के सियासी हालातों से इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को साफ करना चाहिए कि स्थिति जो है क्या कुछ है, और ऐसे हालातों से कमजोर होता है गठबंधन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग सकता है। अब ऐसे में राशिद अल्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को स्थिति जो है वो साफ करनी पड़ेगी, और ऐसे हालातों से गठबंधन जो है वो कमजोर होता है। हालांकि कांग्रेस का आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशन को साफ करें, क्लैरिफाई करें, ताकि ये जो शक और शुबे के हालात हैं ये ख़त्म हो सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, कह रहे हैं कि अगर नीतीश आ जाते हैं तो एनडीए इंटैक्ट हो जाएगा। बिहार में 40 सीटें जो है एनडीए को जीत के रूप में मिलेगी, एनडीए की सरकार फिर से एक बार बन जाएगी। देखिए, किसी एमएलए के बयान पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, जिम्मेदार नेता अगर कुछ कहे तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई असेंबली का मेंबर अगर कुछ बोलता है तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए के साथी भी रहे हैं और इस वक्त भी वो साथ में चल रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। जाते हैं तो कब तक टिकेंगे, कब तक बने रहेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद तक बने रहेंगे? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सवाल है कि नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो इंडिया के अंदर रहेंगे। आप लोगों की तरफ से कुछ पहल की जाएगी? कांग्रेस पहल? देखिए, इसमें पहल करने का सवाल नहीं है। फैसला तो नीतीश कुमार जी को करना है, और ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए, किस तरीके का माहौल खड़ा हो गया, शक के दायरे में उनकी पार्टी आ गई है। और बिहार से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। चंद्रमोहन, सब कुछ यहां पर निर्भर करता है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं? आगे 24 घंटे जो आने वाले हैं वो कितने ज्यादा क्रूशियल हैं? बिल्कुल, देखिए, अगला 24 घंटा बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जाहिर सी बात है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर पहले इस राजभवन में जो हाईटी का आयोजन किया गया था उसमें तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, उनके पार्टी के सिर्फ एक मंत्री पहुंचे थे। और जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब अपना गठबंधन तोड़कर और एनडीए के साथ सरकार में आ सकते हैं। सिर्फ वक्त का इंतजार हो रहा है कि नीतीश कुमार कब राजभवन पहुंचते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर नए गठबंधन के साथ सरकार में आते हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी पिछले दिनों देखने को मिला है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, और वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार अब महागठबंधन से बाहर आएंगे। कल की घटना जो सामने आई थी, जो जानकारी मिली न्यूज़ 18 इंडिया को, उसमें यह बताया गया कि कैबिनेट की बैठक जब शुरू होने वाली थी उसी समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक बड़े अधिकारियों के साथ तू मैं की नौबत आ गई थी, और उसके बाद नीतीश कुमार वहां से नाराज होकर निकल गए। और आज जब जेडीयू के तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार से खुद मैंने सवाल पूछा था कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है, जो नीतीश कुमार का जवाब नहीं आया। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा से जो मुलाकात की है इस पर भी हम चाहेंगे इसके मायने आखिर यहाँ पर क्या निकलते हैं, क्योंकि बैठकें तो हो रही हैं लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं उससे भी बिहार की सियासत का क्या भविष्य नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, यही नित्यानंद राय कल जीतन राम मांझी से रात में मुलाकात किए, तकरीबन 1 घंटे तक वो साथ में बैठे, बातचीत किए। हालांकि जब सुबह में जीतन राम मांझी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि कल रात में क्या बातें हुई थी। और आज नित्यानंद राय का फिर से एक बार
जो एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनसे बातचीत कर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आती है तो बाकी लोगों का समायोजन कैसे होगा, कैसे इन लोगों को सरकार में रखा जाएगा। तो साफ तौर पर रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी की ओर से और वो वक्त ये माना जा रहा है कि जल्दी आएगा जब नीतीश कुमार इस गठबंधन से इस्तीफा देकर नए गठबंधन के साथ सरकार में आएंगे, शपथ लेंगे। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार का भविष्य जो है वो क्या कुछ होता है। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है वो फिलहाल उलटफेर चलता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि आखिर किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी आपको दे रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। एक तरफ नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बैठकें जो है की जा रही है। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय से ये मुलाकात, हालांकि दोनों के बीच में जब ये मुलाकात हुई है तो इसके सियासी मायने क्या कुछ है, चंद्रमोहन लगातार बता रहे थे कि देखिए तमाम नेता जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं राजधानी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की जो है मुलाकात हुई। जिस तरीके से चंद्रमोहन इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि देखिए दोनों बड़े नेता और दोनों की मुलाकात होना जो है वो ये बताता है कि बिहार के भविष्य के लिए तमाम नेताओं की तरफ से जो बैठकें की जा रही हैं, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय और उनसे मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो उपेंद्र कुशवाहा ने नित्यानंद राय से मुलाकात की, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 18 इंडिया से उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत की थी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। राजनीति में ये भाप कर चलते हैं और जो बोलते हैं उसी तरफ कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जाती है। क्या देखते हैं आज के वक्त में बिहार के लिए 2 दिन कितना महत्वपूर्ण है? बिहार के लिए हर दिन महत्वपूर्ण है और आज तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक डे है, पूरा देश आज खुशी मना रहा है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नाराज चल रहे हैं और एनडीए के साथ आ सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि नाराज ही नहीं चल रहे हैं, वहाँ दमघुटन की स्थिति में है। मतलब समझ लीजिए कि वो जितना दिन रहेंगे वहाँ उतनी आयु उनकी घटते जाएगी। यह बात तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं आखिर इसके पीछे कारण भी तो नीतीश जी ही हैं। गए थे क्यों? आज इतनी बेचैनी है फिर वहाँ से बाहर होने के लिए, तो गए ही क्यों थे ही एनडीए में। अगर एनडीए में आते हैं तो आप स्वागत करेंगे। आप तो कई बार कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार को वहाँ से एनडीए में वापस आ जाना चाहिए। नहीं देखे, पहले तो जहाँ डूब रहे हैं तो वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद में दूसरा ठिकाना ढूंढेंगे कि कहाँ अगला स्टेप होगा। तो पहले पहला स्टेप तो उठावे, उसके बाद दूसरा स्टेप की बात होगी ना।